जनरल साहब के पास एक बार चाहते हूँ कमेंट लेने के लिए। जनरल साहब, पुतिन यूं तो धमकियां कई बार दे चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा खतरनाक हथियार हैं, नेटो से ज्यादा, और मैं उनका इस्तेमाल करूंगा अगर हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल इसी तरीके से किया जाता रहा। और उसके साथ फिर 3 लाख की एक नई फौज खड़ी कर देना रिजर्व से। ये क्या बता रहा है? देखिए, जहां तक मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्विस्ट है, वो रशिया की ऑटोमेटिक ड्रिल है, उसकी एसओपी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रशिया बहुत ज्यादा ट्रूप्स, जब सोवियत यूनियन से रशिया 4.5 मिलियन आर्मी को जब 800,000 आर्मी बनाया था, तो उसमें रिजर्विस्ट के लिए बहुत रशिया की नहीं, सोवियत यूनियन से नहीं, बहुत पुरानी रशिया में ये एक बहुत मजबूत सिस्टम है रिजर्विस्ट को कॉल करना। और उनके रिजर्विस्ट ऐसे नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं अनट्रेन्ड हैं, जैसे नहीं। रिजर्विस्ट हर 6 महीने में एक बार ट्रेनिंग के लिए आते हैं, अपनी यूनिट से एफिलिएटेड रहते हैं, अपने डिवीजन से एफिलिएटेड रहते हैं। कांतेश्वर डिवीजन, मैं डिवीजन के नाम बोल सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, लेकिन हकीकत का भी सामना करना पड़ेगा। और हकीकत ये है कि देखिए, इज्यूम से जो विड्रॉल है उसमें कहीं ना कहीं रशिया ने मात खाई है, क्योंकि इज्यूम एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली बहुत एक कम्युनिकेशन सेंटर, एक हब था। डोनेट्स्क, लुहांस्क, अगर पूरे डॉनबास में, अगर ये देखिए, यहाँ पे यूक्रेनियन भाई भी हैं, कुलदीप जी भी हैं, डॉनबास के एरिया में अगर आप इज्यूम की, डॉनबास एरिया में अगर आप उसकी अंडरस्टैंड करो, तो ऊपर देखिए आप खार्किव है और नीचे मारियोपोल है, और ये एक बीच में बिल्कुल डोनेट्स्क, लुहांस्क के नॉर्थ वेस्ट को छूता हुआ एक जो रेलवे हब है, इसके पास जो ट्विन सिटीज हैं, इसकी बहुत महत्व है। यहां से छोड़ना, इसको छोड़ना कितनी मुश्किल से लिया था, तो कहीं ना कहीं 3-4 चीजें दिखाता है कि आप इंटेलिजेंस में फेल हुए, आपने उनकी मोबिलाइजेशन को नहीं रीड किया, आपने जो यूक्रेनियन फोर्सेस गैदर हो रही थी, जो कलेक्ट कर रही थी, जो कंसंट्रेशन थी, उसको आप बिल्कुल रीड करने में नाकाबिल रहे, और फिर आपको मजबूरी में वो खाली करना पड़ा। ये तो रशिया को मानना पड़ेगा ना। दूसरी बात जो मैं समझता हूं कहीं रशिया ने मानी है, देखिए, अटैक करना, एग्रेशन करना, ऑफेंसिव पे जाके मास वेपन्स इंप्लॉय करके, और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, जैसे जिस फोर्स से मेरे दोस्त आते हैं, मेरे सहयोगी आते हैं, वो जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं, पैरा और ये एलिमेंट्स को यूज करके कैप्चर करना एक बहुत आसान काम है किसी भी उसको, लेकिन मेंटेन करना, सस्टेन करना, होल्ड करना किसी भी फ्रंटियर को बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें यूक्रेन के पास मल्टी ऑप्शंस आ जाते हैं। और यूक्रेन को जिस तरह से हथियार मिला है वेस्ट से, जिस तरह से बेशुमार हथियार मिला है, बेशुमार मदद मिली है, ओपन है, और यूक्रेन के अंदर बेशुमार जो मिलिशिया है, जो वेस्ट से, जो जिनको हम कह रहे हैं, जो उनके रिटायर्ड हैं या इस किस्म के लोग, वो बहुत है, और उन्होंने रीग्रुप किया अपने आप को। तो रशिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीग्रुपिंग की जरूरत है, एक फोर्स, ऑफेंसिव फोर्स की जरूरत है, जो उसको खेरसन और इस रीजन में, खेरसन जरपाजिया रीजन में उसको मातना खानी पड़े, और जो डॉनबास में जो लाइन उसने डिफेंसिव लिया है, या तो उस लाइन को आगे ले जाए। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं रशिया रीग्रुप करेगा। ये रशिया भी लल है, ऐसा नहीं है। देखिए, रशियन फोर्सेस को मैं नहीं कभी भी कहूंगा कि वो डीमोरलाइज हो सकते हैं। रशियन फोर्सेस या तो लड़ती नहीं, या तो उसको कॉज को, सीरिया में भी तो किसी कॉज के लिए लड़े थे ना। उनकी एक थोड़ा सा सोवियत यूनियन के टाइम वेरियस रीजंस थे कि अफगानिस्तान से वो विड्रॉ किए। रशियन सोल्जर जब लड़ता है तो उसको मालूम है डॉनबास एरिया जो है, डॉनबास छोड़ो, क्रीमिया को कैसे छोड़ सकते हैं वो? कैसे क्रीमिया सारी जिंदगी से, पिछले 300-400 साल से पूरी की पूरी रशियन नेवी को कैसे एक्सपोज कर सकते हो? क्रीमिया में सेवास्तोपोल तो उसका हब है ना, उसके ब्लैक सी फ्लीट का, वहीं से तो ओपन करता, अदरवाइज तो रशिया आइसोलेटेड है, कहां से घूम के बाल्टिक के थ्रू आएगा? साहब, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको एक सेटबैक है, उनकी इंटेलिजेंस में सेटबैक है, कहीं ना कहीं उनको यूक्रेनियन से कुछ उम्मीद होगी, यूक्रेनियन में कुछ डिफेक्शंस की, यूक्रेनियन में कुछ विद्रोह की, यूक्रेनियन पॉलिटिशियंस की कहीं ना कहीं उम्मीद होगी, जो कि नहीं खरी उतरी। ठीक है। और ये लंबा युद्ध खिंच गया है, और अब मैं समझता हूं इसको और भी वो लंबा खींचेंगे, क्योंकि अब ये आर पार की यूक्रेन तो साहब मोहरा है, बिल्कुल भाई को बुरा लगेगा। जनरल साहब, देखिए, आपने जो बात कही अभी, नाटो लड़ रहा है साहब पूरा का पूरा, वो बात आपकी सही है, लेकिन आपने जो कहा कि ये इस किस्म के बयान देकर पुतिन ने एक बात साफ कर दी है कि ये युद्ध वो उस हद तक ले जाएंगे जब तक वो लड़ सकते हैं, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को जब तक पूरा नहीं कर लेते। ऑब्जेक्टिव नहीं, जब तक साहब, जो पुतिन, देखिए साहब, ये तो पुतिन की, आपको पूरे पिछले 25 साल का एक आदमी का मिलिट्री कैरेक्टर, एक आदमी का पॉलिटिकल कैरेक्टर, एक उसकी स्टेटमैनशिप कैरेक्टर, उसकी जब आप एनालाइज स्टडी करते हो, तो पुतिन, ऐसी बात नहीं है, पुतिन का जो इरादा है वो उसको कंप्लीट करेगा, या पुतिन खुद मिट जाएगा।
मेरा अपना मानना यह है, ठीक है। रशिया पे आंच नहीं आने देगा। अगर कल यहाँ रेफरेंडम हो जाता है, ये रशियन टेरिटरी बन जाती है, जैसे ये वायलेट होगी वो बहुत ऑफेंसिव रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।